बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, एक हाजी साहब की गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते और रात आने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दरमियाने कद का कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रखा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कुत्ता शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसके बायस उसकी 3 टांगें टूट गई थीं और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट घसीट कर उनके गोदाम तक पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो इसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फ़ोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा कुत्ता शदीद ज़ख्मी है, उसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, उसका जबड़ा ज़ख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है। चुनाचा कुत्ता रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा अब देखना यह है कि कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहिदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा उनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पांव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चुनाचा उसने बोटी वापस उगल दी। इस पर सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निगल गया। उसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता ऐसा करने के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब ये देखकर मुस्करा पड़े। उसके बाद ये खेल रोजाना होने लगा। रोज कुत्ता आता और जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिज़्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाएगी? मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कल की हकीकत भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने एक दोस्त के हवाले की और तारकल दुनिया हो गए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह उन्हें रिज़्क भी देता रहा और उनकी दुआओं की कबूलियत भी, यहाँ तक कि वो सूफ़ी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग उनके पाँव की खाक का तावीज़ बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाक़या पेश आया और सूफ़ी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। ये सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफ़ी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे थे। सूफ़ी बाबा उनके साथ रूहानियत के रमूज पर बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफ़ी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया और इस किस्से के आखिर में हाज़रीन को बताया कि रिज़्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ़ इंसानों ने रिज़्क का पीछा शुरू कर दिया है। अगर इंसान की तवक्कल जिंदा हो तो रिज़्क इंसान तक ज़रूर पहुँचता है, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो ज़ख्मी हुआ तो दूसरा कुत्ता उसके हिस्से का रिज़्क लेकर उसके पास आ गया। मैंने उस ज़ख्मी कुत्ते से तवक्कल सीखी। मैंने दुनियादारी तर्क की और अल्लाह की राह में निकल आया। आज इस राह का इनाम है, मैं आपके दरमियान बैठा हूँ। इन 30 बरसों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी न किसी वसीले से मुझे रिज़्क ना दिया हो या मैं किसी रात भूखा सोया हूँ। मैं हमेशा उस ज़ख्मी कुत्ते का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे तवक्कल का सबक सिखाया। ख़वातीनो हज़रात, सूफ़ी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था। प्रोफेसर ने जीन्स पैंट पहन रखी थी और उसके कान में MP3 का एयरफोन लगा था। नौजवान प्रोफेसर ने एयरफोन उतारा और कहका लगाकर बोला,
صوفی بابا ان دونوں کتوں میں افضل کتا زخمی کتا نہیں تھا، بلکہ وہ کتا تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا۔ کاش آپ نے زخمی کتے کی توکل کے بجائے صحت مند کتے کی خدمت، قربانی اور احسار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری 500 سے 600 لوگوں کا چولہا جلا رہی ہوتی۔ صوفی بابا کو پسینہ آ گیا۔ نوجوان پروفیسر بولا، صوفی بابا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ وہ صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ تھا، جبکہ زخمی کتا نیچے والا۔ افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا، لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا۔ میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توکل خود غرضی پر مبنی ہے، کیونکہ ایک سخی بزنس مین 10,000 نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد حاجی صاحب نے 2 نفل ادا کیے، بیٹھک کو تالا لگایا اور فیکٹری کھول لی۔ اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو میرے چینل عثمان رضا کشمیری کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔